बड़ी खबर से, जहां बागेश्वर उपचुनाव को लेकर ये बड़ी खबर है। काउंटिंग का 8वां राउंड पूरा हो चुका है। बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास आगे चल रही हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बागेश्वर उपचुनाव के लिए वो काउंटिंग जो है वो लगातार चल रही है। सुबह 8 बजे से काउंटिंग चल रही है और 8वां राउंड भी पूरा हो चुका है मतगणना का, और इसके हिसाब से बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास आगे चल रही हैं। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने बीजेपी पर हमला बोला है। सत्ता का दुरुपयोग करने का और हेरफेर करने का आरोप बीजेपी पर लगाया है। बागेश्वर की जनता जनार्दन पर है पूरा भरोसा, ये भुवन कापड़ी ने कहा है। बीजेपी विधायक दिलीप रावत कर रहे हैं जीत का दावा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बागेश्वर उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, जहां पर एक और 8वें राउंड की जो मतगणना है वो पूरी हो चुकी है। इसके मुताबिक पार्वती दास आगे चल रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने बीजेपी पर सत्ता का दुरुपयोग करने और हेरफेर करने का आरोप लगाया है, और जो बढ़त मिल रही है पार्वती दास को, उसको लेकर ये सवाल उठाए हैं। वहीं विधायक दिलीप रावत ने भी जीत का दावा किया है। नहीं, निश्चित रूप से हमारी जीत होगी। मैं समझता हूँ कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत से काम किया है और सरकार के अच्छे काम करने की एवज में वहाँ के लोग जरूर इनाम देंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि बागेश्वर में सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग किया है और आज भी हमें ये डर है कि वो काउंटिंग में गड़बड़ न करे। काउंटिंग चालू हुई है, पहले दूसरे राउंड में कांग्रेस का प्रत्याशी आगे रहा है, तीसरे में बीजेपी ने बढ़त ली है। अब ये जो संघर्ष है, सत्ता होते हुए जो संघर्ष है, ये बागेश्वर की जनता तय कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी जन विरोधी पार्टी है। ये जनता के सवालों को सुनना नहीं चाहती है, युवाओं को नौकरियों को बेच रही है, अग्निवीर लाकर पहाड़ के रोजगार को ख़त्म कर दिया है, अतिक्रमण के नाम पर जो लोग स्वरोजगार कर रहे हैं उसको ख़त्म कर रही है, बाहर से फंडिंग लाकर हम जो है कि नए उद्योग लगाएंगे करके बात कर रही है, लेकिन यहाँ जो उद्योग लगे हैं उन्हें नहीं संरक्षण कर पा रही है। ऊर्जा प्रदेश में त्राहिमाम है, 8-8, 10-10 घंटे बिजली कटौती है, उद्योगों को बिजली नहीं दे पा रही है। जो शिक्षा का स्तर गांव-गांव तक पहुंचा दिया था कांग्रेस ने, उसे एकीकरण करके उस पे जो है जो छोटे से 1 से 5 तक के विद्यालय हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, बच्चों के उस शिक्षा से वंचित करने का काम कर रही है। इसका जवाब बागेश्वर की जनता आज जरूर देगी। और हमारे संवाददाता हरीश नागरकोटी हमारे साथ जुड़ चुके फोन लाइन पर। हरीश, अपडेट चाहेंगे आपसे, इस वक्त का क्या अपडेट है मतगणना को लेकर? जी, अभी तक मैं बताना चाहूंगा 8वें राउंड की मतगणना जो है पूरी हो चुकी है, जिसमें अभी तक भाजपा को 20,850 मत तो कांग्रेस को 18,673 मत मिले हैं। अभी तक के 8वें राउंड के चक्र में तक भाजपा अभी तक ये 2177 वोटों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस से आगे चल रही है। जी, 13 राउंड की कुल मतगणना है, ऐसे में 8 राउंड पूरे हो चुके हैं। आगे क्या संभावना जताई जा रही है, आगे क्या हो सकता है? क्योंकि शुरुआत में कांग्रेस आगे चल रही थी, फिर एकदम से जो है बाजी पलटी और बीजेपी आगे हो गई है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, स्टार्टिंग में जब प्रथम चरण का मतगणना हुई तो उसमें कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे थे। उसके बाद जो धीरे धीरे कांग्रेस प्रत्याशियों की मत प्रतिशत घटते रहा और 8वें राउंड तक भारतीय जनता पार्टी ने 2177 मतों की बढ़त बना ली है। अभी 14 राउंड का चक्र चलने तक जो है अभी क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में कांटे का मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी, यहाँ पर किस तरीके का माहौल मतगणना स्थल के बाहर देखने को मिल रहा है? क्योंकि लगातार अगर बात करें कांग्रेस की, तो उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी का बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि सत्ता का दुरुपयोग करते हुए ये जीत हासिल की जा रही है। तो ऐसा कुछ नजर आ रहा है बागेश्वर में? जी, प्रदेश में कांग्रेस इस उपचुनाव में शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है, वही लगाते आ रही है, जिसके बाद यह चुनाव काफी विवादों में भी रहा और चुनाव शुरू होने से अब तक जो है भाजपा कांग्रेस में जुबानी जंग जारी रही, जिसके और यहाँ देखा भी गया कि इस बार जो है मतदान प्रतिशत काफी कम रहा है, जिस कारण भी चुनाव के नतीजों में परिवर्तन देखा जा सकता है। जी, और लगातार जैसे सुरक्षा व्यवस्था है, अभी तक किसी अप्रिय घटना की कोई जानकारी, किसी प्रकार से किसी तरीके का छुटपुट घटनाएं हुई हो, बवाल की या यहाँ पर विवाद की?
मतदान के दिन छिटपुट घटनाओं को छोड़ मतदान शांतिपूर्ण रहा था, लेकिन अभी मतगणना के दिन जो है यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से चाक चौबंदी व्यवस्थाएं की गई हैं और जो भी भाजपा या कांग्रेस असली जदयू के सपोर्टर हैं वो जहां मतदान केंद्र स्थानीय डिग्री कॉलेज बोर्ड में जहां मतगणना चल रही उसके बाहर खड़े हुए हैं और अंदर की व्यवस्थाएं जो है मतगणना की अभी तक सुव्यवस्थित रूप से जारी है। जी, बहुत शुक्रिया हरीश, जानकारी साझा करने के लिए। लगातार अपनी नज़र बनाए रखें आप। और बागेश्वर के अभी तक के जो रुझान सामने आए हैं, 8 राउंड की गिनती जो है वो पूरी हो चुकी है और इसके हिसाब से 20,000 से ज़्यादा वोट जो हैं वो बीजेपी की पार्वती दास को अब तक मिल चुके हैं। वहीं अगर कांग्रेस के प्रत्याशी की बात की जाए तो 18,676 वोट ऐसा है जो मिले हैं और 2100 के करीब डिफरेंस है वोट का। अब ये देखना होगा जो बाकी बची काउंटिंग है उसमें क्या नतीजा सामने आता है।